बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर अली आरही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थ्री नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज हम चौथा पार्ट बना रहे हैं वीडियो का, जो कि हमने पेपर सॉल्व करना शुरू किया था पीडियाट्रिक नर्सिंग का, CNA 2 का, और ये पेपर आया था सितंबर 2023 में। तो मैंने तीसरी वीडियो में आपसे बात की थी कि हम ट्रू फॉल्स आइटम्स करेंगे हमारे आखिरी सेक्शन में, चूँकि हमारे 40 सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के। जी, क्वेश्चन नंबर 1, डायग्नोस्टिक टेस्ट ECG इज़ यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एन इंग्वाइनल हर्निया। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है जो कि फॉल्स है, इसलिए हमने F को इनसर्किल क्यों किया, क्योंकि ECG जो है वो हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने का टेस्ट होता है, ना कि इंग्वाइनल हर्निया को। क्वेश्चन नंबर 2, ओटाइटिस मीडिया इज़ एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द एयर। ये भी फॉल्स है, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल एयर की। क्वेश्चन नंबर 3, BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन 9 मंथ ऑफ एज, यानी कि BCG जो वैक्सीन है वो 9 मंथ एज में लगाया जाता है। ये बयान भी या स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसलिए हमने F को सर्किल किया, क्योंकि विद इन 6 वीक ऑफ लाइफ जो है दिया जाता है, यानी छठे हफ्ते में ही दे दिया जाता है, ना कि 9 महीने में। इसके बाद है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज़ ए कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ये बात ट्रू है, इसलिए हमने T को सर्किल किया, क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो पैदाइशी हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है वेंट्रिकल और जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं हमारे हार्ट के, उनके दरमियान जो सेप्टम होती है, उनमें जो है वो उसमें सुराख हो जाता है। दिल, आमतौर में दिल में सुराख भी कहा जाता है बच्चों में। तो ये जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल सही था। नंबर 5, लंबर पंक्चर प्रोसीजर इज़ फॉर द डायग्नोसिस फॉर मेनिंजाइटिस। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, क्योंकि लंबर पंक्चर करने पर हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं और वो टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिससे हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है मेनिंजाइटिस की। और मेनिंजाइटिस को आम लोग जो है वो गर्दन तौर बुखार के तौर पर जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वीनिंग डाइट स्टार्टेड एट द एज ऑफ 3 मंथ ऑफ इन्फेंट। तो ये फॉल्स है, 3 मंथ में जो है वीनिंग डाइट स्टार्ट नहीं की जाती, बल्कि ये 6 मंथ में स्टार्ट की जाती है, जो कि हमारे BCQs में भी सवाल आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूनेट इज़ 140 to 160 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट रेट की बात हो रही है, यानी कि पल्स की बात हो रही है न्यूबॉर्न की। तो न्यूनेट में 140 to 160 तक ये करेक्ट है स्टेटमेंट, इसलिए हमने T को सर्किल किया है यहाँ पर। उसके बाद नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम CRT इज़ 2 to 3 सेकेंड्स, यानी कि नॉर्मल जो कैपिलरी रिफिल होती है ब्लड से वो 2 to 3 सेकेंड में होती है। ये तो ट्रू है, इसलिए हम T को सर्किल किया। ये वैसे भी आप अपने फिंगर को जो है आप मिसाल की तरफ अपने अंगूठे को दूसरे अंगूठे से दबाएं और दबाने के बाद छोड़ेंगे तो आपका अंगूठा वाइट होगा, लेकिन 2 से 3 सेकंड के अंदर वो वापस रेडनेस हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर कैपिलरी रिफिल हो जाती है, उस वजह से रेडनेस वापस नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यू नेट मीन्स द एज ऑफ चाइल्ड इज़ ओवर 1 ईयर। तो ये स्टेटमेंट है कि न्यू नेट जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा के बच्चे को कहते हैं। तो ये भी फॉल्स है, इसलिए हमने F को किया। तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर अगर है तो वो है फर्स्ट 4 वीक्स। अगर यहाँ पर न्यूनेट मीन्स द एज ऑफ चाइल्ड फर्स्ट 4 वीक्स अगर लिखा होता तो वो ट्रू होता। उसके बाद है, एपिलेप्सी इज़ ए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टर्स बाय रिकरेंट सीजर्स। एपिलेप्सी के लिए कह रहे हैं, एपिलेप्सी को आम लोग जो है वो मिर्गी के नाम से जानते हैं। तो मिर्गी का जो दौरा होता है या बीमारी जो है वो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें के दौरे पड़ते हैं। रिकरेंट बार बार जो है दौरों का पड़ना, सीजर दौरों को कहते हैं या फिट्स वगैरह को कहते हैं। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई सवाल हो तो वीडियो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।